हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे रिज़ल्ट को लेकर के, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। तो आज मैं आपको रिज़ल्ट से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ, सूचना देने वाली हूँ कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा और कब आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें सिखाती हूँ और आपको ये भी बताऊँगी कि आप अगले सेमेस्टर की तैयारी किस तरीके से करें। तो ये आज आपकी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को जम करके शेयर करिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट कब आएगा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट आने का जो अनुमान है वो कब लगाया जा सकता है। तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये आपको दिख रहा है कि हमारी जो पीएनपी के थ्रू एक सूचना जारी की गई थी, एक नोटिस आई हुई थी जिसमें कहा गया था कि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल नंबर हैं ऑनलाइन पूरित करते हुए संबंधित प्राचार्य डैड से हस्ताक्षरित आंतरिक अंकों की पीडीएफ अपलोड किया जाना है। और इस पीडीएफ को आपका 9 अक्टूबर को दिया गया था कि 9 अक्टूबर के आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उनको अपलोड किया जाए ऑनलाइन माध्यम से। और इसके बाद संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पूरित आंतरिक मूल्यांकन अंक एवं पीडीएफ अपलोड किए जाने के उपरांत स्वीकृत किया जाना चाहिए। ये 10 अक्टूबर को, ठीक है, यानी पीएनपी को 10 अक्टूबर तक पूरा इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाए। जितने भी आप लोग के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उनको अपलोड करके ऑनलाइन माध्यम से वहाँ तक पहुँचाए जाएँ, पीएनपी को पहुँचाए जाएँ। यहाँ पर ये एक अपडेट निकल करके आई थी और आपने देखा ही होगा, ये आपकी 9 अक्टूबर को आई थी और 10 अक्टूबर का इसका कार्य कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, यानी वहाँ तक पहुँचाने के लिए हर हाल में बोला गया था। तो अगर ये चीज़ सूचना दी गई थी, ये सूचना जारी की गई थी, तो इससे हमें ये तो ज़रूर पता चल गया कि जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 9 तारीख को पहुंचाए गए, 9 अक्टूबर को पहुंचाए गए, यानी आपके अपलोड किए गए ऑनलाइन माध्यम से और 10 तक वहां तक पहुंचने चाहिए थे, ये बात कही गई थी। तो इससे अगर हम अनुमान लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। अगर आपकी ये प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट, ये क्रिया अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई होगी तो आप ये मान करके चलिए आपका रिज़ल्ट जो है वो 20 से 25 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं लेकिन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि 20 से 25 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा। जो लोग भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी आपके यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स है वो वहाँ अपलोड किए गए हैं और आपको पता है रिज़ल्ट में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो इतनी जल्दी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख करके चलते हैं तो आपका रिज़ल्ट 20 से 25 अक्टूबर के बीच में देखा जा सकता है या फिर 20 से 25 अक्टूबर तक देखा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बात करते हैं कि जो जिन्होंने बैक जिनकी लगी हुई थी और उन्होंने डीएलएड फर्स्ट और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साथ अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनका पेपर साथ में हुआ है, तो रिज़ल्ट भी उनका साथ में आएगा। ये आपका डाउट क्लियर करना था मुझे। बिल्कुल आपका रिज़ल्ट उनके साथ आएगा क्योंकि जब आपका पेपर उनके साथ हुआ है तो रिज़ल्ट भी आपका उन्हीं के साथ आएगा, ठीक है। तो ये थी रिज़ल्ट के बारे में और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब भी जैसे ही सूचना आती है आपके रिज़ल्ट की, आपको रिज़ल्ट का जैसे ही आएगा वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके लिए आपको लिंक भी दिया जाएगा जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी मैं रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगी वहाँ उस लिंक के माध्यम से आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हो। रिज़ल्ट को कैसे देखना है, फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु तो नहीं जानते हैं लेकिन थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको वहां पर अपना रोल नंबर देना होता है और डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, ठीक है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको यानी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना होता है, वहां पर फिल करना होता है और आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो
सभी की लिंक अलग अलग होती है, थर्ड सेमेस्टर की अलग, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, इस तरीके से होती है। वो बैक वालों की अलग होती है। तो सभी लिंक मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम इतना लेट हुआ था, तो हमारा रिजल्ट तो लेट आना ही आना है। ठीक है, तो ये हुई हमारे रिजल्ट की बात। अब बात करते हैं, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बोलते हैं, स्पेशली वो जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो बोलते हैं कि मैम आप क्लासेस नहीं ले रही हैं, आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, कैसे पढ़ाई करें। तो आपको मैं बता दूं कि आप मेरे जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, केके एजुकेशन के नाम से, ये हमारा लोगो है, ये हमारा चैनल है, इस पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ये आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दी होगी। ठीक है, ये आपको लिंक दी होगी जहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ये ग्रुप जानते हैं किस लिए है, ताकि आप मुझसे बातचीत कर सके, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, और अगर नोट्स भी परचेस करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं इस पर एक्टिव नहीं हूँ, ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, मतलब एक्टिव बहुत कम रहती हूँ। तो इस तरीके से, इस माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप आइए और क्या करिए। ये देखिए हमारा ये चैनल है, आप यहाँ से आकर के जो भी मैंने लाइव क्लासेस पढ़ाई हैं, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सारी क्लासेस कराई हुई हैं, आप उन क्लासेस को देखिए। कुछ भी नया, कुछ भी पुराना नहीं होता है, सारी चीज़ें फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास लेने के लिए कोई आपको क्लास को परचेस करना होगा, पेड क्लासेस हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री में, जब आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही क्या है, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही क्या है। और एक DELED में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। अगर आप क्लासेस अच्छे से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अगर आप क्लासेस देख सकते हो, तो पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। स्पेशली कुछ नहीं पढ़ाया जाता कि कुछ अलग से ही पढ़ाया जाता हो, वही सारी क्लासेस, वही सारी चीज़ें, वही सारा अपनाया जाता है, वही सारी एक्टिविटीज़, वही सारी गतिविधियाँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो DELED चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, वही सिलेबस चलता है। ठीक है, हाँ, आपको बस क्या करना है, फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्लास देखना है। क्लास देखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर और आप महामैराथन क्लासेस देख लेते हो तो भी आप आराम से कर लोगे। लेकिन क्लासेस देखना इसलिए होता है क्योंकि आप क्लास क्या करते हैं, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझे होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से समझ में आता है। इससे ये पता चल जाता है कि ये किस टॉपिक से आया है। उसके साथ साथ आपका महामैराथन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। एंड में आपका क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। और मैथ तो स्पेशली क्लास से ही कंप्लीट होती है, और मैथ भी मैंने चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से करा दिया है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर तो पता ही है, उनकी क्लासेस तो चल ही रही, क्योंकि उनकी क्लासेस इसलिए अभी चल रही हैं क्योंकि उनकी एक भी क्लासेस हमारे यूट्यूब पर नहीं थी। अब बात करते हैं कैसे हम क्लासेस को देखेंगे। आप लाइव भी देख सकते हो, लाइव जाओ, लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं जब भी मैंने लाइव ली है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए डायरेक्ट, और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, हर विषय की, हर सेमेस्टर की बनी हुई है। जैसे ये देखिए, आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ये ऑप्शन होता है वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, लाइव चाहें तो लाइव देख सकते हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ये देखिए फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की, विज्ञान की। ये देखिए सेकेंड सेमेस्टर की फोर्थ सेमेस्टर हो गया। और सेकेंड सेमेस्टर जैसे जैसे आप ऊपर, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वैसे आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए मैथ की क्लासेस जो अभी मैंने पढ़ा दी हैं, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, इनको मैंने फिर भी स्टार्ट की है। DELED फोर्थ सेमेस्टर की मैथ मैंने पढ़ा दी है, बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। लेकिन फिर से मैं ये न्यू सेशन में आपकी मैथ शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं। आपको मेरे क्लास इस चैनल पे प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने कवर कराए हैं।
आपको राजन सीरीज़ भी मिलेगी, आपको पवन सीरीज़ भी मिलेगी। और मेरे चैनल पर आने के बाद आपको ना ही राजन सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पवन सीरीज़, ना ही कोई कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप आएँ और यहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। इंग्लिश की आपको क्लासेस बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। इंग्लिश की ग्रामर हो या कुछ भी हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ग्रामर पोर्शन आपका नाउन प्रोनाउन, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। और आपके जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो बाइलिंगुअल मेथड हो, ठीक है, सारे ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड हो, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं। सारी क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी, कहीं आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई लाइव क्लासेस लो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। आपको क्लासेस तो लेनी है, क्लासेस आपकी फ्री में है। आप यूट्यूब पर जाइए, के एजुकेशन सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और बात करते हैं राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ की, वो मैं आपके रिजल्ट के आने के बाद, राजन और पवन जो आपकी न्यू आई हुई बुक होगी, रिजल्ट के आने के बाद आपका न्यू सेशन आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी कि न्यू सेशन में क्या है, ठीक है। राजन सीरीज पवन सीरीज जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा मैं सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पर पढ़ी हैं क्लासेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पढ़िए, इतना काफ़ी होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए आप जाइए चैनल पर जल्दी से के एजुकेशन पर और प्रीवियस ईयर को उठाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, नोट्स मत खरीदिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, अभी रिज़ल्ट के लिए भी टाइम है 10-15 दिन। आप आराम से उठाइए प्रीवियस ईयर, आप एक पास कॉपी में लिख लीजिए, सभी सब्जेक्ट एक ही कॉपी में कवर हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर रट लिया है तो आप यकीन करिए आपके 95% मार्क्स कंप्लीट, 95% मार्क्स बनेंगे, यकीन करिए आप, किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर एकदम रट्टा मार लो, ठीक है। बाकी मैथ की क्लासेस मैं डेली कराती हूँ, मैथ की क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, और अभी न्यू भी स्टार्ट किया है मैंने सेशन, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी मैथ की, ठीक है। थोड़ी करा दिया है, थोड़ी बाकी हैं, आपको डेली मिलती रहेंगी। तो आप यही करिए, बस प्रीवियस ईयर एकदम रट्टा मार लीजिए, जो भी मैंने महामैराथन कराई है उसको पढ़ डालिए, इतना काफ़ी है, कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफ़ी है, इतना इनफ है। और आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हो और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैम सच कह रही हैं या झूठ बोल रही हैं, आपको अच्छे से पता है कि कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं बार बार, हर ईयर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वही रिपीट करते हैं बार बार, आप उनको बेहतर तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैंने यहाँ तक के नोट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर, ऐसे पढ़ाए हैं कि जैसे ही कोई एक क्वेश्चन आता है आपका, उसके जस्ट नीचे आपको आंसर मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे आपके मल्टीपल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, कोई भी आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे कि आपको ढूंढने पड़ेंगे, तब आप जा करके उसकी तैयारी करोगे, आपको सब मेरे चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारे 4th सेमेस्टर के साथी, उनके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और वो जब से हम फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं उनको तो सब पता ही है, लेकिन जो न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बता दें, आपकी डेली क्लासेस होती है, एक आपकी क्लास होती है 4 PM पर और दूसरी क्लास आपकी होती है 7 PM पर, यानी शाम 7 बजे और शाम 4 बजे आपकी क्लास होती है, डेली होती है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि नहीं होती। हाँ, अगर आपको कोई फेस्टिवल पड़ रहा है या फिर कोई मतलब मुझे भी कोई अर्जेंट वर्क हो गया तो भले ही आपकी क्लास ना हो, बाकी आपकी डेली क्लासेस होती है। फेस्टिवल में भी आपसे पूछ करके छुट्टियां रखी जाती हैं, जैसे आज दशहरा था तो मैंने पूछा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं, अगर आप रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं आज पढ़ने में तो पढ़िए, क्योंकि भाई आज फेस्टिवल है, दशहरा है, तो
हर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा भाई, थोड़ा सा एंजॉय भी ज़रूरी है। अभी इतना भी फोकस नहीं करना है कि हाँ आप अपना फेस्टिवल भी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपको एंजॉय करना भी बीच बीच में ज़रूरी है। तो फेस्टिवल वगैरह अगर पढ़ते हैं तो भले ही आपके गैप हो जाए या मुझे कुछ इश्यूज़ आ जाएं या कोई भी प्रॉब्लम, तो ही आपकी क्लास भले ना हो, बाकी आपकी क्लासेस डेली चलती हैं। तो इस तरीके से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ये आपकी क्लासेस चलती हैं। बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस बहुत अच्छे से मैंने सारी की सारी करा दी हैं, आप देख लीजिए। और बाकी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप उनको रिपीट करते रहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप लोग नोट्स बना लीजिए अलग से, आपको नोट्स भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे एक ये चीज़ होती है, पता है क्या, जब आप खुद से नोट्स बनाते हो ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। आप एक बार नोट्स बनाते हो, उसको समझते हो, लिखते हो, आपको याद होता है, फिर आप उसको रिविज़न करते हो तो आसान होती है याद करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी होती, तो आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट वीडियो थी आप लोगों के लिए, बहुत ही लाभदायक वीडियो आपके लिए रही है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें, सभी लोग क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें बिना किसी कोई पेड कोर्स के, ठीक है। फ्री में यहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं तो क्यों आप ना इसको एंजॉय करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा वैसे ही आपको बताया जाएगा, रिज़ल्ट को कैसे देखना है, सारी प्रोसेस भी आपको बताई जाएंगी, प्रक्रिया भी बताई जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।